जय श्री कृष्ण। गीतांक 124। श्रीमद् भागवत गीता, छठवां अध्याय, आत्मसंयम योग, श्लोक 6.14 से 6.23 तक। सगुण साकार के ध्यान का प्रकरण। प्रस्तुति योगीयंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने ध्यान योग का प्रकरण नामक शीर्षक का स्वाध्याय मनन किया। अब आगे भगवान सगुण साकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 6.14। प्रशांतात्मा विगत भी है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम मच चित्तः, युक्त आसीत मत्परः। अर्थात साधक को प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर व मन को संयमित करके तथा चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। प्रशांत आत्मा अर्थात जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है। विगत भी है। इस पद से आशय है कि शरीर के साथ मैं और मैंपन की मान्यता को छोड़कर शरीर की तरफ से भयमुक्त हो जाना। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य मात्र वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत की तरह से है। तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर का आराम, ऐसे कुल 8 विषयों से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही इनका सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न होवे, चाहे वह ध्यान काल हो या फिर व्यावहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मनः संयम मच्चित्ततः अर्थात मन एवं चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर अर्थ संयत करके केवल मेरे में ही लगा दे। मानव लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है, वह संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, प्रत्युत निरंतर मिट रहा है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूत और भविष्य काल का चिंतन करने से अभी वर्तमान में हम जो ध्यान करते हैं, जब वह भी नहीं होगा तो हम सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्तः अर्थात साधक को चाहिए कि वह ध्यान काल व व्यवहार काल, इन दोनों काल में ही अपने मन को सावधानी पूर्वक संसार से हटाकर सदा भगवान में ही लगाए रखे। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा और एकांत में मन अच्छा लगने से काम धंधा आदि कर्म व्यवहार के समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अर्थात
व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। युक्त आसीत मत्परः अर्थात साधक का उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय आदि केवल भगवान का ही रहे, अर्थात भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि ना रहे। इसी को यहाँ युक्त आसीत मत्परः इन पदों से कहा गया है। श्लोक 6.15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था मधि गच्छति। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण अर्थात मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। योगी नियत मानसः अर्थात जिसका मन पर अधिकार है वही नियत मानसः है। साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का ना मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जन आत्मानम, इस पद का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए, और सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य ध्यान काल एवं व्यवहार काल दोनों में निरंतर बना रहना चाहिए। शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था मधि गच्छति अर्थात एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने से परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता जी के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में नैष्ठिकी शांति के नाम से, 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में स्वच्छ अंति के नाम से तथा यहाँ 6वें अध्याय के इस 15वें श्लोक में निर्वाण परमा शांति के नाम से कहा गया है। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। श्लोक 6.16 नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्चितः न चाति स्वप्न शीलस्य जागृतो नैव चार्जुना अर्थात हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या फिर बिल्कुल ना खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या फिर सदा जागने वाला है। नात्यस्न तस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। ज़्यादा खाने पीने से पेट भारी हो जाता है, पेट भारी होने से शरीर में आलस्य छा जाता है, अतः कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ना तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और ना सुखपूर्वक लेटा ही जाता है, तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है।
ज़्यादा खाने पीने से शरीर में अजीर्ण आदि रोग भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग सिद्ध नहीं हो सकता। न चेकांत मनश्चितः, ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना जीना भारी हो जाता है, बैठकर अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में नहीं लगता है। अतः ऐसे पुरुष का योग सिद्ध नहीं होता। न चाति स्वप्नशीलस्य, जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। ज़्यादा सोने से आदत बिगड़ जाती है, बार बार नींद सताती है, पड़े रहने से सुख और बैठे रहने से परिश्रम मालूम देता है, गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, व नींद में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो फिर योग की सिद्धि कैसे होगी। जागृतो नैव चार्जुनः, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर जगने से नींद सताएगी, जिससे योग का अभ्यास नहीं हो सकेगा। श्लोक 6.17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग चेष्टा करने वाला है तथा परिमित शयन और जागरण करने वाला है, उस पुरुष के लिए योग दुखनाशक होता है। युक्ताहार विहारस्य, अतः भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और मात्रा में खुराक से थोड़ा कम हो। ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना न हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर हो उतना ही घूमना फिरना होना चाहिए। व्यायाम योगासन आदि भी ना तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उनका अभाव ही हो, ये सभी यथा योग्य हों। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्ताहार विहारस्य कहा गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात अपने वर्ण आश्रम समाज कुटुंब परिवार व शरीर निर्वाह के अनुकूल जहाँ जैसा प्राप्त हो जाए उसके अनुसार कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा होती है उसको यहाँ युक्त चेष्ट कहा गया है। युक्त स्वप्नपाव बोधस्य, अर्थात निद्रा उतनी ही मात्रा में हो जिससे जागृत काल में निद्रा आलस्य न सताए। अतः जल्दी सोएं और जल्दी जागें। तात्पर्य यह है कि सोना और जागना इस प्रकार यथोचित करें जिससे स्वास्थ्य में भी बाधा न पड़े तथा योग साधना में भी विघ्न न आए। यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर
साधन में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। ध्यान योगी के आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जगना, इन पांचों को युक्त यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुःखः, अर्थात यथोचित आहार, विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का योग दुखों का अभाव करने वाला सिद्ध हो जाता है। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और इसके अनुसार जीवन बनाकर अपना उद्धार भी कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं जो 4 कार्यों की ओर इंगित करती हैं। पहला, युक्त आहार विहार, अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना आदि शरीर निर्वाह संबंधी कार्य। दूसरा, युक्त कर्म, अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी व्यवसाय कर्म। तीसरा, युक्त सोना, अर्थात जागृत अवस्था में शरीर ठीक तरह कार्य करता रहे, इसके लिए रात्रिकालीन यथोचित नींद लेना। और चौथा, युक्तः जागना, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन आदि के लिए समय देना। इन चारों कार्यों के भी 2-2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्च करने का। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की हैं, जबकि युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन 2 विभागों के लिए मनुष्य के पास 2 प्रकार की पूंजी है, एक सांसारिक धन धान्य और दूसरा आयु। पहली पूंजी अर्थात धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना अर्थात कमाई अधिक करना, यह तो चल जाएगा, पर कमाई से अधिक खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए दिन के 24 घंटों में आहार विहार के कार्य 6 घंटे की जगह 4 घंटे में ही निपटा लें और खेती व्यापार आदि के लिए 6 की जगह 8 घंटे का समय दे दें। तात्पर्य यह है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दें। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो साधक सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य यह है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दे। इस साधन भजन रूपी उपार्जन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं। इसलिए दूसरे समय में से जितना समय निकाल सकें उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें। साथ ही काम धंधा करते समय भी भगवान को याद रखें, ताकि सब का सब काम धंधा ही भजन हो जाएगा। श्लोक 6.18 यदा विनियतं चित्तम आत्मन्ये वावतिष्ठते।
निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इति युच्यते तदा। अर्थात बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये भावतिष्ठते, अर्थात संसार के चिंतन से रहित अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इति युच्यते तदा। और जब साधक को किसी भी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में अथवा इतने वर्षों में योगी होगा। प्रत्युत इन पदों से तात्पर्य है कि जिस क्षण बस में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। कर्म योगी और ध्यान योगी के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं और बाद में वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्लोक 6.19 यथा दीपो निवातस्थः नैंगिते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग मात्मनः। अर्थात जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, वैसे ही योग का अभ्यास करते हुए यत चित्त वाले योगी के चित्त की स्थिति हो जाती है। इस श्लोक में यही उपमा कही गई है। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। यहाँ निवातस्थः यह पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है, इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। श्लोक 6.20 यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैव आत्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। यत्रो परम ते चित्तम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। धारणा के बाद जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात इन तीनों का ज्ञान रहता है। जब तक ध्यान योग के साधक को इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है,
तब तक की स्थिति ध्यान कहलाती है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूलता है, इसके बाद ध्यान की वृत्ति को भूल जाता है। अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति आती है। जब तक ध्येय, ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीज़ें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था भी कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी अर्थात ध्येय ही शेष रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि भी दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है, वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न सिद्ध होती हैं। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, तब वह निर्बीज समाधि की स्थिति होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में ध्यान के उस सुख से भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है, जबकि असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में साधक को संप्रज्ञात समाधि से मिलने वाले सुख से भी कहीं ज़्यादा विलक्षण सुख का अनुभव होता है। अर्थात जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है, तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख और आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते सिद्ध योगी का निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, यानी उसके सुख का भी भोक्ता नहीं बनता। उस स्थिति में पहुंचने पर वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में पूर्ण संतुष्ट रहता है। यहाँ ऊपर मते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और चित्त स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त तो प्रकृति का कार्य ठहरा, अतः जड़ है और स्वरूप चेतन है। अतः जड़ चित्त भला स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? कदापि नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार चित्त अंततः उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योगी को ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोगी को कर्मयोग से होती है। परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। जबकि कर्मयोग में जब साधक संपूर्ण मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। गीता 2/55। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब ध्यान योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है।
जबकि कर्मयोग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि तमाम सांसारिक पदार्थों के साथ संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित के तरफ हो जाता है। तब कर्मयोगी की संपूर्ण मनोगत कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही कर्मयोगी का मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। श्लोक 6.21 सुखम आत्यंतिकम यत्त्वग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम बुद्धि स्थितिश्चलति तत्स्वतः। अर्थात जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता है। सुख मात्यंतिकम यत ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति ही। इसी सुख को गीता 5/21 में अक्षय सुख, गीता 6/28 में अत्यंत सुख और गीता 14/27 में एकांतिक सुख कहा गया है। यहाँ इस सुख को आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, गीता 18/37। परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से भी विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी जागृत रहती है। यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। वेत्ति यत्र न चैवायम यस्थितिस् चलति तत्स्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता। अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है। मनुष्य का समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता। वह विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब उसका जड़ता से किंचित मात्र भी संबंध रहता है। श्लोक 6.22 यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे नः
गुरुनापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है, अगर उसे उससे अधिक सुख नजर आता है तो वह उसे पाने के लोभ में आकर विचलित होता जाता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया होती है। परंतु जब मनुष्य को आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह कदापि विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख अथवा लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुखे नः गुरुनापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो, पर साथ में अगर महान दुख भी हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 की जगह लाखों रुपए मिलते हों, पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो, तो मनुष्य उन लाखों रुपयों से विचलित हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई भयंकर आफत आ जाती है तो सामान्यतया मनुष्य उस स्थिति को छोड़ दिया करता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी को बड़े से बड़े दुख और खतरनाक से खतरनाक हृदय विदारक स्थितियों से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान श्लोक 6.23 में प्रेरणा करते हैं। श्लोक 6.23 तम विद्धाद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञप्तम न निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञप्तम, जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं, अर्थात इससे संबंध विच्छेद नहीं होता। परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग अर्थात शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया।
परंतु ऐसी बात है नहीं। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है, तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संज्ञितिम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है, और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ 2/48 में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तद्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग दर्शन 1/2। और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, योग दर्शन 1/3। परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संहितम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है तो उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही, और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया, और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है, उसी का यहाँ तम पदे संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितने ही भयंकर कष्ट आ जाएं, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा,
अर्थात समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताएं नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। इस प्रकार सगुण साकार के ध्यान का प्रकरण विषयक गीतांक 124 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे भगवान निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 125 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।